आलू बैंगन का सालन बनाना बहुत आसान है। मुकम्मल रेसिपी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जैसे यहाँ पे ये देखने में नज़र आ रहा है, सेम इसको खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसमें मसालों का इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें बैंगन जो है वो किस तरह हमने मसाला बनाना है, मुकम्मल आपको तरीका यहाँ पे बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं आलू बैंगन के सालन की रेसिपी। बैंगन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को डाल लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। मुकम्मल आसान तरीका आपको सिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको सिखाऊंगा। एक अदद बड़ा प्याज लेना है। देखें जैसे कि ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, ऐसे आपने इसको काट लेना है। ये अब हम डाल लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। प्याज को हल्का ब्राउन कर लेना है। जब तक इसका हल्का ब्राउन नहीं होता कलर, आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो है ये हल्का ब्राउन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगा 1 चम्मच, और इसको मैं हल्का ब्राउन करूँगा। यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 मिनट मैंने फ्राई किया है, वो गर्म हो चुका है। यहाँ पे रेड ब्राउन भी हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर 1 अदद टमाटर डालूँगा, और इसी तरह इसके अंदर मैं 2 से 3 ये हरी मिर्च जो है ये डाल लूँगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए टमाटर को इसमें 1 से 2 मिनट भूनूँगा। टमाटर अच्छी तरह से जो है नरम हो जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर अच्छी तरह यहाँ पे गल चुके हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, टमाटर बिल्कुल गल गए। अब मैं मसाले डालता हूँ। तमाम मैंने 1 टीस्पून ये मसाला लिया है। नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर, ये मैंने तमाम मसाले 1 टीस्पून जो है वो लिए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे फ्राई करूँगा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा आपने 1-2 चम्मच लगाते जाना है, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से इसको भून लेना है। देखें मसालों को भूनते हुए बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। थोड़ा थोड़ा पानी का इसमें छींटा लगाते रहा करें ताकि मसाले जले ना, और पानी जो है उसकी मदद से ये अच्छी तरह इसमें जो है ये फ्राई हो जाएं, यानी भुने जाएं। अब मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको भूनूंगा। मसाला जो है ये मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं कटी हुई पालक जो है ये डालूंगा। ये एक राज है, इसको आपने आलू बैंगन के सालन में ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे ही आप पालक को आलू बैंगन में इस्तेमाल करेंगे तो बैंगन अच्छी तरह घुल जाएंगे। अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये आपने ज़रूर करना है, और फाइनल आपने देखना है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ये बैंगन घुले हुए होंगे। थोड़े सी मैं 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी जो है ये भी डाल दूंगा। ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, ये खुशबू के लिए डाल रहा हूँ। पालक के साथ ही आपने इसको डाल लेना है काट के। बड़ी ज़बरदस्त जो है ये आलू बैंगन के सालन में इसकी खुशबू आएगी। 1 से 2 मिनट मैंने पालक की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर बैंगन डालूँगा। बैंगन के बारे में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। बैंगन के ऊपर का जो ब्लैक होता है वो आपने उतार लेना है, उसको ऐसे काट लेना है। वो ब्लैक जो हम ऊपर से जो उतारते हैं इसका छिलका, अगर आप वो रखेंगे तो ये कड़वे भी बनेंगे, और इसका कलर जो है ये ब्लैक हो जाएगा सालन का। इस वजह से आपने उसको ब्लैक जो ऊपर छिलका होता है उसको उतार लिया करें। ना आपका सालन कड़वा होगा और ना ही इसका कलर जो है ये ब्लैक होगा। देखिएगा मैं आपको फाइनल बताऊंगा भी एंड पे, बहुत ही अच्छा इसका कलर जो है यहाँ पे बनेगा। 3 से 4 मिनट जो है ये हम इसकी बैंगन की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बुनाई आपने तेज़ आंच के ऊपर करनी है। अच्छी तरह 2 से 3 मिनट यहाँ पे बुनाई कर दी है। बैंगन काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे गल चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़ा आलू लिया, उसको ऐसे काट लेना है। ये मैं डाल दूँगा, और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। आलू डालने के बाद अब तकरीबन 2 मिनट मैं इसकी बुनाई करूँगा अच्छी तरह से। ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, तकरीबन 2 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगा। तकरीबन मैंने यहाँ पे बुनाई मुकम्मल कर ली है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है, और यहाँ पे आधे कप से भी कम जो है मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगा, और अब मैं इसको यहाँ पे बंद करके रखूँगा हल्के फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने बंद करके रखना है, और इसको वक्फे से हिलाते रहना है। इस तरह आलू और बैंगन दोनों अच्छी तरह से गल जाएंगे। मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद।
तकरीबन 10 मिनट मैंने हल्की आंच के ऊपर इसको रखा था ढाँप कर। देखें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें आलू जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद हैं और जो बैंगन है ये अच्छी तरह इसमें घुल चुके हैं। तो आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल घुले नहीं हैं, लेकिन बैंगन जो है ये अच्छी तरह घुल चुके हैं। अब थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे 1 चम्मच लूँगा, ये हमने एंड पे डालना है जी। इसका बहुत ही अच्छी एक तो खुशबू आएगी और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हमने हरा धनिया जो है ये ले लेना है, थोड़ा सा हमने इसको डाल लेना है। ये देखें जी, अब हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह इसमें गरम मसाला एंड पे डालने से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है सालन में। और आप ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी बना है, बिल्कुल भी ब्लैक कलर नहीं है और बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो खुशबू यहाँ पे आ रही है। अब मैं फाइनल आपको ये निकाल कर प्लेट में दिखाता हूँ। देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आलू बैंगन का सालन तैयार है। इसका आप कलर चेक करें, देखें आलू गल भी चुके हैं और अच्छी तरह अपनी हालत में भी मौजूद हैं। बैंगन भी अच्छी तरह इसमें गल के एक मसाला सा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।